बिहार में महागठबंधन के सरकार में कृषि मंत्री के शपथ लेने के बाद पहली बार शाहबाद की धरती पर पहुंचने के बाद बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयतेश। इस समय पूरा बिहार, खासकर शाहबाद की धरती अकाल के दौर से गुजर रहा है। न्यूनतम से भी कम बारिश होने की वजह से किसान जहां बेहद परेशान है, वहीं इस समय अपने जिले कैमूर में पहुंचे हैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और उन्होंने मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार को हम सूखाग्रस्त घोषित करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के लिए एक बड़ी खबर, बिहार के तमाम किसानों के लिए बड़ी खबर। गणादेश लाइव पर आप देख रहे हैं। इस समय हम आपको सीधे लिए चलेंगे बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के पास, जिन्होंने महागठबंधन के सरकार में कृषि मंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं और अपनों के बीच में उन्होंने कहा है कि वो बिहार के किसानों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। वैसे किसान जिनका अभी तक रोपनी नहीं हो पाया, किसी कारण से वो खेती नहीं कर पाए, उन्हें बिहार सरकार एक मुश्त राशि देगी। साथ ही वैसे किसान जिन्होंने खेती में अपनी पूंजी, जमा पूंजी लगा दी है, उनको आकलन करके एक मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही बिहार में अकाल के इस दौर में जब उन्होंने कृषि मंत्री का पदभार ग्रहण किया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे दौर में बिहार सरकार में कृषि मंत्री पद पर काबिज हुआ हूं, पदस्थापित हुआ हूं, जब सैकड़ों साल में एक बार अकाल आता है। और इस समय बिहार अकाल के दौर से गुजर रहा है। पूरा मानवता संकट में है। किसानों के साथ, मनुष्यों के साथ जीव जंतु पशु भी संकट में है और उनसे उबारने के लिए बिहार सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। कृषि मंत्री इस समय अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बीच उनका अभिनंदन और स्वागत चल रहा है। तो वहां पहुंचने के बाद जब किसानों के समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया गया, किसानों के समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया और उनसे ये जानने का प्रयास किया गया कि आखिर इस परिस्थिति में किसान क्या करेंगे, सरकार क्या करेगा। तो उन्होंने कहा कि बिहार सूखाग्रस्त घोषित होगा और इस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए जो यथासंभव हो पाएगा बिहार सरकार से वो करेगी। जरूरत के हिसाब से वैज्ञानिकों को बुलाकर अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। आइए हम और आप सीधे चलते हैं बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के पास, जिन्होंने बिहार कैबिनेट में कृषि मंत्री का पद ग्रहण किया है और बिहार में पहली बार किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। और उन्होंने कहा है कि इसी सप्ताह में एक स्पेशलिस्ट पैनल को बिठा के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके, सलाह मशवरा करके और इस पर काम किया जाएगा। सरकार और किसानों के बीच में जो एक दूरी बन गई है, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान ही अन्नदाता के रूप में स्थापित है, किसान ही भगवान है और उनका सम्मान, उनका सहयोग, उनके समस्याओं का निराकरण हमारी प्राथमिक सूची में है। अगर मैं किसानों के हित में कोई काम नहीं कर पाया या जिस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि मैं किसानों के हित में कार्य नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। ये कहना है बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का, जिन्होंने शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए किसानों के हित में बात की है। उन्होंने कहा है कि किसान बिहार सरकार के प्राथमिक सूची में शामिल हैं और नहरों में पानी पहुंचाने की बात हो, किसानों को खाद उपलब्ध कराने की बात हो, किसानों को बीज उपलब्ध कराने की बात हो, किसानों को अनुदान देने की बात हो, या किसान से जुड़ी अन्य जो भी समस्याएं हैं, जिस दिन मैं उसका निराकरण नहीं कर पाऊंगा, मुझे पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, मैं तुरंत उस पद को छोड़ दूंगा। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस स्थल पर जहां इस समय बिहार के कृषि मंत्री किसानों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने किसानों को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, बिहार के कृषि व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा दावा किया।
मिला है जिसे संभालना है। वास्तविक लीडर जो होते हैं असाधारण निश्चय वाले साधारण इंसान होते हैं। और सुधाकर जी में बहुत शोर मचा रही है। मैं 3 बात कहना चाहता हूं। मोहनिया के लिए कितना सुनहरा अवसर है। देखिए, सबसे बड़ा साक्षी को बधाई कि हमारे जिला में पहली महिला लड़की को इस प्रशासनिक सेवा में, इससे पहले हमारा पुरुष बहुत हुए हैं, उनका वर्चस्व भी रहा है, बहुत खुशी हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो इसी परिवेश से निकली हुई लड़की है, ग्रामीण परिवेश से, जो सामान्य परिवेश से निकली। ये कोई शहर में इसकी सारी पढ़ाई नहीं है। तो ये हम लोग का खुशी है कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं को निर्माण हम लोगों ने किया था वो आज फल देने की स्थिति में है। वो आज वृक्ष के रूप में दिख रहा है, जिसको बीज 30 साल 40 साल पहले मेरे पिता ने लगाया था। और आज उसका परिणाम है कि हमारे पास IAS IPS भी और हो रही हैं लड़कियाँ। लेकिन इससे पहले डॉक्टर इंजीनियर हो रही थी हमारे पास। तो शुभकामना है जिस सेवा में गई है वो सर्वोच्च पद पे जाए। और इस इलाके के लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए भी एक प्रतिमान है, मानक है कि हम लोग भी बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है उसके बनने से। मंत्री जी पहली बार कृषि मंत्री बने हुए हैं, क्या मतलब जिम्मेदारी होगी और किस तरह से किसानों को राहत मिलेगा? हम इतिहास के उस दौर में हम कृषि मंत्री के रूप में हम खड़ा है आपके बीच में, जो सैकड़ों साल में एक बार इस तरह का अकाल आता है। और उस भयानक अकाल में हम कार्यभार बीच दौर में हम संभाले हैं। कैसे इस बिहार के किसानों को पूंजी जो लगाए हैं किसानी में वापस आ जाए। हम उसी चुनौती को स्वीकार करते हैं कि जो उनकी पूंजी लग चुकी है खेती में वह वापस आ जाए। और जो नहीं बढ़ती खेत हैं, जहाँ खेती नहीं हुआ है, उसको हम आपदा के जरिए उन किसानों तक राहत पहुंचाने का काम करेंगे। और यह संपूर्ण मानवता के लिए संकट है। मैं बता रहा हूँ, मानवता में इंसानों के साथ जो जानवर, जीव जंतु, सब कुछ, क्योंकि पानी का भी घोर अभाव, इससे चारा का अभाव होने जा रहा है, पीने का पानी अभाव होने जा रहा है, और हमारी खेती को भी बचाना है। यह क्रॉस इंटरेस्ट है और उसको इंटरेस्ट को हमको फॉलो करते हुए इस काम में हमको आगे बढ़ना है। जिस तरह से बारिश कम हुआ है तो क्या उम्मीद रखा जाए कि जिस तरह से बारिश कम, क्या कहा जाए, बारिश कम हुआ है, किसानों की